बोझ एक दिल छू लेने वाली कहानी। राजीव को देखते ही उसकी माँ कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। राजीव खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी पत्नी गीता मिली थी। राजीव की पत्नी और उसकी माँ बहुत अच्छे संबंधों में रहती थी। दोनों सास और बहू माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। गीता बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। राजीव एक लौता लड़का था और उसके पिताजी नहीं थे। राजीव की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अपना घर अच्छे से चला रहा था। साथ ही माँ और पत्नी से अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती थी। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले और रिश्तेदारों में भी होने लगी थी। लोग इनकी मिसाल देने लगे थे। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते थे कि ये सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने दो फिर सारा प्यार खत्म हो जाएगा और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह राजीव की माँ राजीव को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती है। राजीव पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हैं? राजीव की माँ बोलती हैं, तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वह हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद अब तक इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाया था। इसी दौरान बहू गीता कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है, तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा, मुझे अब वहाँ रहना है। राजीव पूछता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ बोलती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे अपनी बची हुई जिंदगी वहीं बितानी है। बहू गीता कहती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करिए या हमें बताइए। माँ बोलती है, तू मुझसे बात मत कर, तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर उसने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया। गीता को थोड़ा बुरा लगता है। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? राजीव बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ जिद पर अड़ जाती है, मुझे अब गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव और गीता को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ की जिद को देखकर राजीव को उनकी बात माननी पड़ती है और वह माँ को गांव छोड़ आता है। पर घर आकर राजीव अपनी पत्नी गीता से पूछता है, तुमने माँ को कुछ कहा था क्या जिससे वह इतनी बिगड़ गई? गीता कहती है, इस उम्र में ऐसा अक्सर होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो। 2 दिन बाद राजीव और गीता फिर गांव जाते हैं। गीता को देखते ही माँ फिर से चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। गीता ये सुनकर जोर से रोने लगती है। आप ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज हो गईं? माँ उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं।
मामा जी भी उन्हें समझाते हैं लेकिन वह नहीं समझती। राजीव और गीता वापस घर आ जाते हैं। गीता अपने कमरे में बैठी रहती है और रोती रहती है। राजीव भी कुछ समझ नहीं पाता। माँ से दूर अब 15 दिन हो चुके थे और इस दौरान ना राजीव ने ना गीता ने माँ से बात की। फिर गीता कहती है, राजीव हम फिर से गांव चलते हैं, जैसे मैं बोलूँ वैसा वहाँ जाकर कहना। राजीव गांव जाता है और माँ से कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और पिछले 5 दिनों से तुम्हें याद कर रही है। माँ तुरंत बोलती है, क्या 5 दिन और तुम अब बता रहे हो? मैं तैयार हो रही हूँ, चलो। माँ राजीव के साथ और मामा जी भी उनके साथ घर वापस लौटते हैं। घर पहुँचते ही माँ जोर से पुकारती हैं, बहू बहू ओ बहू, और गीता के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई गीता को गले लगाकर रोने लगती हैं। गीता भी माँ जी से मिलकर रोने लगती है। गीता कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो फिर वहाँ क्यों बैठी रहीं? 15 दिन से क्यों नहीं आई? माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। गीता कहती है, पर पहले ये बताइए आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या हम आपको बोझ समझते हैं? माँ जी गीता के गले लगते हुए कहती हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, पर उस दिन जब मैं मंदिर से आई मैंने तुम्हारी और राजीव की बातें सुन ली थी। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि हम उसकी सही परवरिश नहीं कर सकते। मैंने सोचा तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ और मेरी वजह से तुम दोनों बहुत सी चीज़ों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों को ही जी सको और बच्चा ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? राजीव और गीता दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गीता कहती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी संतान नहीं करेंगे। आप हमारे लिए बोझ नहीं हैं। माँ जी कहती हैं, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटे और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? राजीव कहता है, माँ अब तुम हमारे पास यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।